और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का धरना जारी है। पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचा 10 टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन अब मंदिर मार्ग का जो थाना है उसके बाहर धरने पर बैठा है। टीएमसी की डिमांड है कि सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, एनआईए, आईटी के डायरेक्टर्स को बदला जाए। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग में सोमवार को ज्ञापन भी दिया और चुनाव आयोग ने उनकी बात सुनी, लेकिन सोमवार शाम को तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने धरना देना शुरू कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया और फिर मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लिहाजा ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनके प्रमुखों को बदलने की अब उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर मार्ग थाने की, जहां टीएमसी के जो नेता हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। कल चुनाव आयोग में गया था इनका पूरा डेलीगेशन, 10 नेता जो थे वो चुनाव आयोग पहुंचे थे। इनकी ये मांग है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत उपयोग किया जा रहा है, बीजेपी इसके पीछे है और ये जो तमाम डायरेक्टर्स हैं सेंट्रल एजेंसीज के, उन्हें बदल दिया जाए, ये उनकी मांग है। 24 आवर्स उसी मांग पर, ताकि सीबीआई, ईडी, एनआईए, आईटी का चीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, फुल बेंच की तरफ से बदल दिया जाए एज सुन एज पॉसिबल। एंड उसी शांतिपूर्ण धरना हम उधर नहीं कर पाए तो हम मंदिर मार्ग थाने के अंदर करना चालू किया। कल सुबह 5 या 5:30 बजे से पकड़िए, हमारे धरना चल रहा है तो आज तक चलेगा, आज 5 तक चलेगा। 24 आवर्स शांतिपूर्ण धरना। वहीं आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नेताओं को छोड़ दिया है और उन्हें जाने के लिए कहा भी, लेकिन टीएमसी नेता खुद अड़े हुए हैं, वो वहां से जा नहीं रहे हैं, ये सीधे सीधे उनका कहना है। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस साफ ये कह रही है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उनको छोड़ दिया है और बाकायदा उनसे कहा जा रहा है कि आप यहां से चले जाएं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता जाने को तैयार नहीं है, बाहर डेरा लगाए बैठे हैं और अब उनका कहना है कि अगर चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी तो अब वो यहीं रहेंगे, यहीं डेरा लगाएंगे। कल से उन्होंने शुरू किया था ये सिलसिला और आज शाम तक भी यहां से हिलने वाले नहीं हैं, ये कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि उन्होंने उनसे कहा है कि वो यहां से चले जाएं। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशिका सिंह कोलकाता में है, लेकिन पहले मैं रुख करना चाहूंगा मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट का, जो कि मंदिर मार्ग थाने के बाहर मौजूद हैं। दीपक, क्या कह रहे हैं अब तृणमूल कांग्रेस के नेता? देखिए, यहाँ पर डेरे को ब्रांड है, उसके अलावा डोला है और आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये मंदिर मार्ग थाने की बाउंड्री वॉल है जिसके अंदर ठीक ये सभी नेता बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ से वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनका धरना 24 घंटे का जो समय है वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि उनका ये आरोप है कि एक दिन पहले जब वो इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उस दौरान मैं उन लोगों को उठाकर मंदिर मार्ग थाने ले आया गया और ये भी आरोप लगाया गया कि दिल्ली पुलिस ने एक लंबा रास्ता दूसरी तरफ ले जाने लगे, उसके बाद वापस दे रहा। दीपक, बात करना पॉसिबल है क्या किसी से? लगातार जारी है। वही देखिए, एक बार कोशिश करता हूं मैं पंकज वहां तक जाने की, बात करने की, क्योंकि ये जो लोग हैं, जो नेता हैं यहाँ पर, उनसे मैं कोशिश करता हूं। सागरिका मैम, कुछ बताएंगे, आप लोग कब तक यहाँ पर बैठेंगे? 10 बजे प्रेस ब्रीफ करेंगे। हाँ, तो देखिए, डेरे को ब्रांड कर रहे हैं कि 10 बजे प्रेस ब्रीफ करेंगे और उससे पहले अभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पुलिस बल यहाँ पर है और उसके अलावा वरिष्ठ नेता सांसद हैं। तो यहाँ पर जो उनकी मांग है वो इस मांग को एक बार फिर मीडिया के सामने रखेंगे, क्योंकि सबसे अहम चीज़ यही है कि यहाँ से पुलिस का कहना था कि देर रात उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया था, क्योंकि सभी सांसद हैं, वरिष्ठ नेता है और उसके बाद उनकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, उन्हें सिर्फ वहाँ से डिटेंशन करके लाया गया था इलेक्शन कमीशन से। लेकिन यहाँ पर अभी भी ये लोग जमे हुए हैं। उनका कहना है कि 24 घंटे का समय शाम 5 बजे तक का होता है, तो वो 5 बजे तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो पंकज, देखना होगा कि 10 बजे डेरे को ब्रांड क्या कहते हैं। बिल्कुल, तो बड़े नेता है, कुछ राज्यसभा के सांसद है, कुछ लोकसभा के सांसद है, 10 है कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद। मंदिर मार्ग थाने के अंदर ही वो जो बाउंड्री है उसके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि 10 बजे, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ने बात करने की कोशिश की, वहां डेरेक ओब्रायन ने कहा कि 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। इस बीच आपको बता दें, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि टीएमसी को ना तो लोकतंत्र की चिंता है और ना ही संविधान की चिंता है। कमीशन तो इम्पार्शियली काम नहीं करता,
इसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है, वही उठाए। डेरेक ओब्रायन ना डोला सेन, हमारा तो राज्यसभा एक पुलिस उसको खींच के ले गया। मैं इसको घोर निंदा करता हूँ। यह इनको टीएमसी के लोगों को यह संविधान की चिंता नहीं है, लोकतंत्र की चिंता नहीं है। सबसे अधिक लोकतंत्र का अपमान किया है तो यह टीएमसी के लोगों ने किया, संविधान का अपमान इन्होंने किया, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है। यह अगर देखें तो ये संविधान की चिंता नहीं है, संविधान यह शाहजहां की सुरक्षा का चिंता, शाहजहां को बचाने की चिंता है कि किस प्रकार से शाहजहां को बचाया जाए। यहाँ आकर के नौटंकी कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी जी का तो कभी भी संविधान पे भरोसा नहीं रहा है। कभी भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो स्थानीय निकाय के चुनाव तो होते हैं, कभी भी निष्पक्ष चुनाव उन्होंने नहीं कराया। आपको बता दें, दिल्ली में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस सांसदों को हिरासत में लिया गया, उस मुद्दे पर कोलकाता में टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी मुलाकात की और उन्हें दिल्ली में हुए पूरे घटनाक्रम की इंफॉर्मेशन दी और इस मामले में राज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग भी कर दी तृणमूल कांग्रेस ने। What happened in broad daylight in Delhi is extremely painful and unfortunate. The way democracy has been muzzled, killed in broad daylight is for everyone to see. This is BJP's new India. आशिका का रुख करते हैं। आशिका, दिल्ली में आज क्या करने वाले हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद? वो तो डेरेक ओब्रायन ने बता दिया, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम कल चुनाव आयोग के सामने हुआ, फिर मंदिर मार्ग थाने लेकर जाया गया तृणमूल कांग्रेस के सांसदों पे, उस पे अभिषेक बनर्जी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बर्बरता हुई वहां सांसदों के साथ ही साथ ईडी, आईटी, उसके अलावा एनआईए, ये जो सारी एजेंसीज है, सीबीआई, उनके डायरेक्टर्स को बदलने की मांग कर रहे हैं। वहां पर आज क्या होने वाला है? देखिए, फिलहाल टीएमसी की तरफ से यहाँ पर जो कदम उठाना था वो कल रात को ही राज्यपाल बाहर थे, कल रात को लौटे, जैसे ही लौटे वैसे ही राज्यपाल से समय मांगा गया और रात को 9 बजे ये मुलाकात हुई है राज्यपाल के साथ, जहाँ पर जाकर के शिकायत की है राज्यपाल से। आपको बता दें पंकज, इसे लेकर के फिलहाल भाजपा इस पर सवाल उठा रही है और कटाक्ष भी कर रही है कि जिन राज्यपाल की हमेशा शिकायत करती रही है टीएमसी, उन्हीं राज्यपाल के पास आज मिलने जाने की ज़रूरत क्या पड़ी। हालांकि अभिषेक बनर्जी खुद वहां पर गए थे और बाहर निकल करके उन्होंने जो है वो ये कहा कि ये डेमोक्रेसी की हत्या है और इसे लेकर के इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। एनआईए की जो एसपी पर आरोप लगा रहे थे टीएमसी कि उन्होंने मुलाकात की है भाजपा के एक नेता से और आरोप ये कि उस भाजपा के नेता जितेंद्र तिवारी ने एक लिस्ट सौंपी जिसके आधार पर एनआईए ये काम कर रही थी, जिसी की शिकायत करने के लिए गए थे। ठीक है आशिका, आप नजर बनाए रखें और दीपक बिष्ट आप भी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।